ओम नमः शिवाय भक्तों सवाल आता है कि क्या बुद्धि को बांधा जा सकता है। क्या तांत्रिक किसी भी आदमी की बुद्धि को बांध सकते हैं और किसी की बुद्धि को बांधकर क्या वो अपना मनचाहा काम उससे ले सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तांत्रिक किसी भी बुद्धि को बांध सकता है। किसी भी इंसान का किसी भी बुद्धि को वो बांधने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने काबू में उसकी बुद्धि को कर लेता है। और जहाँ एक बार किसी का दिमाग उस तांत्रिक के काबू में आ गया तो वो उससे मनचाहा काम भी ले सकता है। यहाँ तक कि वो उससे वो काम भी करा सकता है जो वो इंसान कभी सपने में भी नहीं कर सकता। तो ये तांत्रिक के ऊपर होता है कि तांत्रिक किसी के दिमाग को किस हिसाब से सुन्न करता है और सुन्न करने के बाद उससे वो क्या काम लेता है। अगर किसी ने किसी की बुद्धि बांध दी है, आमतौर पर तो यह काम तांत्रिक के द्वारा किए जाते हैं। अगर आपको कहीं पे शक है कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, या मेरी बुद्धि बंधी हुई है, या मैं जो काम करने की सोचता हूँ वो काम नहीं होता, अगर ऐसे लक्षण आपके साथ हैं, इस चीज़ के कुछ और लक्षण भी होते हैं। जैसे कि आपने दिमाग लगाकर कोई काम करना चाहा, लेकिन वो दिमाग सही जगह लगाने की वजह आपने गलत जगह लगा दिया, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अगर ऐसा बार बार हो रहा है, एक आध बार में तो चलो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ बार बार हो रहा है, आप किसी भी काम में दिमाग लगाते हो, दिमाग लगा नहीं पाते, आपका जो दिमाग है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है बल्कि भटक कर दूसरी दिशा में जा रहा है, गंदे गंदे विचारों में आपका दिमाग जा रहा है, और ऐसी चीज़ों में आपका दिमाग जा रहा है जहां पर आप कभी जाने की सोचते भी नहीं हो, लेकिन आप कह रहे हो कि एक बार वहां जाना चाहिए। मतलब आपका दिमाग आपके काबू से अगर बाहर जा रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ बुद्धि के साथ तांत्रिक क्रिया की गई है। ऐसा तभी होता है जब किसी तांत्रिक के द्वारा किसी आदमी की बुद्धि को बांध दिया जाता है, और ये काम करने वाले अपने ही होते हैं। गैरों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तांत्रिक जो भी क्रिया करता है वो तभी करता है जब उसके पास किसी इंसान की पूरी हिस्ट्री और रिपोर्ट तैयार करके दी गई हो, और ऐसा वही इंसान करता है जो आपका खुद अपना हो। तांत्रिक को ये काम करने के लिए इंसान का जो है कपड़े का टुकड़ा चाहिए होगा, नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, रहता कहाँ है, क्या काम करता है, कुछ ऐसी डिटेल्स को तांत्रिक को देनी पड़ती है, जिसके थ्रू वह अपनी जो शक्तियाँ होती है वो उस आदमी को बेचता है, जिस आदमी को उसने बुद्धि का बंधन करना हो। अगर ऐसा कर दिया और उस आदमी के बुद्धि का बंधन कर दिया तो वो आदमी ऐसे काम करेगा जो उसके वश में नहीं होंगे। उसको पता नहीं होगा कि वो क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि को उस तांत्रिक ने कील रखा है। और जब तक वह शक्तियाँ उस आदमी पे रहेंगी, मतलब वो जो तांत्रिक अपनी शक्तियों को उस आदमी पे भेज के रखेगा, उसकी बुद्धि का बंधन करके रखेगा, तो जो तांत्रिक सोचेगा वही वो आदमी काम करेगा। तो ऐसा करना बहुत ही गलत होता है, लेकिन तांत्रिक ये सब क्रियाएं करते हैं, पैसे के चक्कर में वो कुछ भी करते हैं। तो अब बात आती है कि बुद्धि के बंधन को कैसे हटाया जाए, कैसे उस आदमी को जो है सही लाइन पर लाया जाए। कई बार तो बुद्धि के बंधन में तांत्रिक आदमी को पागल भी कर देता है, वो तरह तरह की हरकतें उससे करवाता है। ऐसा लगता है मानो ये आदमी पागल हो गया है, और हम कई बार नीम हकीमों डॉक्टरों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि जो ये क्रियाएं होती हैं ये किसी दवाई से ठीक नहीं होती। जो क्रिया होती है उस क्रिया को पूरी तरह से हटाना होता है, तभी जाके यह ठीक होता है। मैं आपको किसी अंधविश्वास में नहीं धकेल रहा हूँ, जो सच्चाई है वही आपको बता रहा हूँ। बुद्धि का बंधन किया जाता है, बुद्धि के बंधन के कारण आदमी अपने वश में नहीं रहता, उसको और चीज़ों की ज़्यादा होती है, और जो भी काम करता है वो भी काम पूरी सही तरीके से नहीं कर पाता। अब सवाल आता है कि बुद्धि के बंधन को कैसे हटाया जाए। तो इसको हटाने के लिए आप किसी ऐसे मतलब भगत के पास जा सकते हैं जो इन चीज़ों का इलाज करता हो। भगत सच्चा होना चाहिए। आजकल कई भगत ऐसे होते हैं जो पैसे ऐंठने के चक्कर में लोगों से तरह तरह के काम ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भगत पे विश्वास नहीं है, किसी भी ऐसी चौकी पे आपको नहीं जाना है, तो आप खुद से भी इसका इलाज कर सकते हो। बुद्धि बंधन को अगर आपने खोलना है
तो इसके लिए आपको शिव शंकर भोलेनाथ का सहारा लेना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो शिव शंकर भोलेनाथ है वो देवों के देव है और इस संसार में सबसे बड़े देवता जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ ही हैं। वैसे तो सभी देवता बड़े होते हैं, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ का स्थान सर्वोपरि है। उन्हीं के अंदर से मंत्र आया है, उन्हीं के अंदर से तंत्र आया है, उन्हीं के अंदर से हर तरह की क्रियाएं आई हैं। वो अलग बात है कि लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हो तो इस क्रिया से आसानी के साथ बच सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको 11 दिन तक शिव चालीसा का पाठ का संकल्प लेना है। पाठ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है और साथ में आपको क्या लेके जाना होगा, एक शिव चालीसा की पुस्तक आपको लेके जानी है, एक आपको लोटे में जल, थोड़ा सा उसमें दूध मिला हुआ और उसमें सफ़ेद रंग का चंदन और थोड़ा सा चंदन आप अपने साथ लेके जाएं। एक देसी घी का दिया आपने अपने साथ लेके जाना है। सबसे पहले जाकर आप भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। स्नान करने के बाद आप भोलेनाथ को थोड़ा सा चंदन लगाएं और भोलेनाथ के ऊपर आपने, जैसे आप शिवलिंग पे आपको जाना होगा, उस शिवलिंग पे आपने राम लिखना है। आप सफ़ेद चंदन से अच्छी तरह से उस शिवलिंग पर राम लिख दें। राम लिखने के बाद आप साथ में एक बेलपत्र का पत्ता भी लेके आएँ। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित करें और घी का दिया आप वहाँ पर जला दें। उसके बाद आप बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। यह पाठ आपको 11 दिन तक लगातार करना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे साथ जिसने भी ये गलत क्रिया की है, जिसने भी ये तंत्र मंत्र किया है, कृपा करके ये तंत्र मंत्र मेरे से हटके उसी आदमी के पास चला जाए और मेरे पास ये बिल्कुल भी ना रहे। मैं इस तंत्र से आज़ाद हो जाऊं। कृपा करके आप इस तंत्र से आज़ाद मुझे कराएं और मेरी मदद करें। मैं आपकी शरण में आया हूं और आप मेरा इलाज ज़रूर करेंगे। ऐसा करके आपने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और शिव चालीसा का पाठ करना है। लगातार 11 दिन तक आप इस काम को ज़रूर करें। 5 से 7 दिन के अंदर ही आप जान जाओगे कि आपके अंदर कुछ अलग ही फ़र्क देखने को मिल रहा है। जो आपका बुद्धि का बंधन हुआ था, जो आपको एक ही साइड लेके जा रहा था, आप अपने वश में नहीं थे, आपको ऐसा लगता था कि आपसे कुछ काम कराए जा रहे हैं, आपका दिमाग सही दिशा में नहीं चल रहा था, वो तो सिर्फ 5 से 6 दिन में ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके साथ जो गंदे काम हो रहे थे, जो आपके मन में गंदगी भरी हुई थी, ये सब एकदम से ठीक हो जाएंगी और कई ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा की जो आपके साथ हो रही थी वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका नौकरी व्यापार भी अच्छा चलेगा, घर से रोग भी जाएंगे, दरिद्रता भी चली जाएगी। बस मन लगाकर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरी मदद करें। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपके घरों में खुशियाँ दे दें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।